प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, गुज़िरियल ॾींहुं इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ तकरीर करण ऐं उनखे धमकाइण जे इल्ज़ाम में अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं PTI जो अॻुवाण जनाब फवाद चौधरी खे लाहौर मां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं उनखे थोरी देरि पहिरियां इस्लामाबाद आंदो वियो आहे। अॼु सॼो ॾींहुं फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी जेका आहे उहा मुल्की पॉलिटिक्स ते बहसियत थी, मीडिया उनखे हाईलाइट कंदी रही आहे ऐं इहो को पहिरियों दफ़ो नाहे त अपोज़िशन जे कंहिं लीडर खे गिरफ़्तार कयो वियो हुजे धमकी ॾियण जे इल्ज़ाम में। उनखां अॻु में असां ॾिसूं था पिया त मुल्की तारीख़ में वॾी हिकिड़ी हिस्ट्री रही आहे त अपोज़िशन जे लीडरनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। गुज़िरियल हुकूमत जी अगरि ॻाल्हि कजे त गुज़िरियल हुकूमत में असांखे तमामु वॾी तादाद में सियासी रहनुमान जी गिरफ़्तारी नज़र आई। अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी खे गिरफ़्तार कयो वियो, उनजी हमशीरा मोहतरमा फरियाल टालपुर खे गिरफ़्तार कयो वियो, नून लीग जी क़यादत में मरियम नवाज़ खे गिरफ़्तार कयो वियो, उनजे मुड़ुसु मरियम कैप्टन सफ़दर खे गिरफ़्तार कयो वियो, ख्वाजा आसिफ़ खे गिरफ़्तार कयो वियो, ख्वाजा साद रफ़ीक। हिकु वॾी लिस्ट आहे ऐं उन वक़्त जी अपोज़िशन ऐं हाणोकी हुकूमत उन वक़्तु इहे इल्ज़ाम पई लॻाए त उनखे उनजे ख़िलाफ़ु सियासी इंतकाम जे बुनियाद ते सियासी इंतकामी कार्रवाइयुनि जे बुनियाद ते गिरफ़्तार कयो त अॼु जेका फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी आहे इहा छा थी साबित करे? छा इलेक्शन कमीशन जेको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी जो अॻूणो रहनुमा उन जेका ट्वीट कई आहे अॼु उहो चए थो त छा इलेक्शन कमीशन पिणु हसास इदारनि में ॻणियो वञे? छा फवाद चौधरी जी तकरीर खां पोइ गिरफ़्तारी ही मुमकिन हुई ऐं गिरफ़्तारी खां सवाइ ॿियो को हल कोन हो, या उनखे उनजे ख़िलाफ़ु जेको प्रोसेस आहे त पहिरियां FIR दाख़िल थिए ऐं पोइ उन प्रोसेस थींदे पोइ कार्रवाई थींदे नज़र अचे हा त हीउ मामिलो आख़िर आहे छा? ऐं अॼु इस्लामाबाद में जॾहिं उनखे पेश कयो वियो त इस्लामाबाद में छा थियो? प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी, टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो ब्यूरो चीफ जनाब ज़ुल्फ़कार गोरामाणी साहब। ज़ुल्फ़कार भाउ, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। अच्छा ज़ुल्फ़कार साहब, सभ खां पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त अॼु जॾहिं फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद पहुचायो वियो त उते माहौल छा हो ऐं हिन वक़्त ताईं छा अपडेट आहिनि फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ु? जी ॾिसो, हींअर ताईं त चौधरी फवाद जी गिरफ़्तारी खां पोइ अदालत जे अंदरि क़ानूनी मामिलो हली रहियो आहे। एफेट कचहरी में चौधरी फवाद मौजूदु आहिनि। चौधरी फवाद जॾहिं हिते पहुता ऐं अदालत जे अंदरि चौधरी फवाद जो जेको मामिलो हो त चौधरी फवाद खे हथकड़ी लॻण जे बुनियाद ते बि मामला उथिया त अॻूणो विफ़ाक़ी वज़ीर आहे, उनखे ईअं हथकड़ी हणी अदालत में पेश न करणु खपे। हींअर ताईं क़ानूनी तौर ते जेकी दलील आहिनि उहे जारी आहिनि। इहो बि चयो पियो वञे चौधरी फवाद जे तरफ़ां त हुनखे पंहिंजे घर वारनि सां बि मुलाक़ात करणी आहे, वकीलनि सां बि मिलणो आहे, उन करे उन्हनि जी इजाज़त मिलणु खपे। ही एफेट कचहरी जेका इस्लामाबाद जे अंदरि आहे उहा कंजेस्टेड इलाइक़ो आहे जिते कुझु कारकुन बि ईंदा आहिनि या वकील बि ईंदा आहिनि त ईअं महसूसु थींदो आहे त हिते गुज़रणु ॾाढो ॾुखियो आहे। पर तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻायो त हिते मीडिया मौजूदु आहे, वकील मौजूदु आहिनि, PTI जा अॻुवान मौजूदु आहिनि, उन खां अलावा सिक्योरिटी जो हिकिड़ो वॾो अंग हिते मौजूदु आहे। उन करे अदालत जे अंदरि जेको मामूल मूजिबि माहौल हूंदो आहे उहो मामूल मूजिबि माहौल न आहे। एतिरे क़दुरु जो चौधरी फवाद खे उते पेश करण जे लाइ बि वकीलनि खे चवणो पियो त अदालत जे अंदरि जेकी वास्ते वारा माण्हू न आहिनि या हिन केस सां जंहिंजो तालुक़ु न आहे उनखे हटायो वञे त अहिड़े क़िस्म जी हिते सूरत हाल रही आहे। पर हींअर ताईं चौधरी फवाद जे हवाले सां जेका क़ानूनी मामिलो आहे उहो एफेट कचहरी में मौजूदु आहे। एफेट कचहरी जे अंदरि वधीक कहिड़ी पेशरफ़्त थिए थी उन हवाले सां ॾिसणो आहे त चौधरी फवाद जो रिमांड जेको आहे उहो केतिरो थिए थो या क़ानूनी तौर ते उनजी जेका अॻिते जी सूरत हाल आहे उहा कीअं पेश अचे थी। इलेक्शन कमीशन जा जेके वकील आहिनि उहे पंहिंजा दलील ॾेई रहिया आहिनि त चौधरी फवाद जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई त उन में कहिड़े क़िस्म जूं धमकियूं हुयूं। त फ़िलहाल ताईं त इहो हिकिड़ो माहौल हिते हले पियो। अच्छा, इहो ॿुधाइजो त छा एफेट में जीअं चओ पिया त ॾाढो कंजेस्टेड इलाइक़ो आहे, ॾाढी कंजेस्टेड जाइ आहे ऐं मीडिया जो तमामु वॾो तादाद आहे, वकील पहुची विया आहिनि, PTI जा कारकुन बि उते पहुची विया आहिनि? छा उहे कोई धरणे जो या को एहतिजाज जो को मनसूबो रखनि था पिया? जी ॾिसो, PTI जा जेके हिते कारकुननि खां वधीक जेके PTI जी जेका हिते मौजूदु क़यादत आहे उहा हिते नज़र अचे थी। चौधरी फवाद पाण वकील आहे, उन करे जेकी वकीलनि जी क़यादत आहे उहा बि हिते नज़र अचे थी। ऐं चौधरी फवाद हिकु ई वक़्तु PTI जा अॻुवान बि हिते नज़र अचनि था त वकीलनि जा अॻुवान बि नज़र अचनि था। चौधरी फैसल जेके वकील आहिनि उन्हनि जा भाउ आहिनि ऐं हिते जॾहिं चौधरी फवाद ॻाल्हाइणु शुरू कयो त हुन पंहिंजो पाण खे मुतारिफ़ करायो त मां सुप्रीम कोर्ट जो वकील आहियां
ऐं हथ कड़ी लॻल आहे त हिते सिक्योरिटी जेका हींअर ताईं ॿुधाई वई आहे उन में जेका सिक्योरिटी ॿुधाई पई वञे त उन जो तादाद जेको मामूल मूजिबि हींअर ॾिसो त राति जा 8 थी चुका आहिनि। ही जेका सिक्योरिटी हूंदी आहे सुबुह जे वक़्तु बि एतिरी हूंदी आहे त उन वक़्तु बि एफेट कचहरी जो जेको माहौल हूंदो आहे उहो ॾाढो मुश्किल नज़र ईंदो आहे। त इज़ाफ़ी सिक्योरिटी बि हिन इलाइक़े जे अंदरि आहे। तव्हां जेकॾहिं एफेट कचहरी जे अंदरि इमरान ख़ान बि हिते ई अदालत में पेश थियो हो ऐं इमरान ख़ान हिते अची करे माफ़ी बि वरिती हुई ख़ातून जज साहिबा खां, त उन वक़्तु बि अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल हुई त इमरान ख़ान जहिड़े अॻवान खे हिते अचण में काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हुई। बहरहाल हींअर इहा सूरत हाल आहे त पीटीआई जे कारकुननि खां वधीक जेको अॻवाननि जो अंग आहे या साबिक़ उन्हनि खे एमएनए तव्हां चई सघो था, उन्हनि जूं ख़ातून एमएनए हिते नज़र अचनि थियूं। उन करे वकीलनि जा अॻवान पीटीआई जा अॻवान उहे हिते सभु नज़र अचनि था। अच्छा ज़ुल्फ़िकार इहो ॿुधाइजो त हे फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी, उन खां अॻु में असां आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी, उन खां अॻु में शहबाज़ गिल जी गिरफ़्तारी, या उन खां अॻु में असां ॾिसूं था पिया त सियासी रहनुमाउनि जी गिरफ़्तारी, पर हिन हुकूमत में 3 गिरफ़्तारियूं तहरीक इंसाफ़ जी थियूं आहिनि। आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी, शहबाज़ गिल जी गिरफ़्तारी ते हुकूमती मौक़िफ़ साम्हूं आयो हो। हींअर को सुबुह खां वठी अवां इस्लामाबाद में सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसूं ऐं सियासी उन ते गहरी नज़र रखो था पिया, को हुकूमती मौक़िफ़ आयो आहे त आख़िर फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी ते नून लीग जो या पीडीएम जी हुकूमत जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे? ॾिसो बाज़ाब्ता तौर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, मरियम औरंगज़ेब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, अता तारड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, आबशेर अली उन्हनि गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। हुकूमत जो मौक़िफ़ उन्हनि साम्हूं आंदो आहे त इमरान ख़ान जहिड़े तरीक़े सां रियासती इदारनि खे धमकाए रहियो आहे त उहे चुप करे न वेहंदा ऐं ज़ाहिर आहे त ईअं मुमकिन कोन्हे। हुननि दलील बि ॾिना आहिनि त नवाज़ शरीफ़ जेकॾहिं हिकिड़े अकामा केस में नाइल थी सघे थो त पोइ पीटीआई खे इहा रिआयत छो हुजणु खपे त हू हर मामले में उन्हनि खे रिआयत मिले। पर बुनियादी तौर ते ही सॼो जेको मामिलो आहे इन जा मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि। जिन केसनि जा तव्हां हवाला ॾिना त उहे हर मामिलो अलॻि आहे। तव्हां शहबाज़ गिल वारो जेकॾहिं मामिलो उनखे रिकॉल कंदव त शहबाज़ गिल वारे मामले ते जेका इमरान ख़ान जी पीटीआई हुई उन जे मौक़िफ़ खे डिसोन कयो हो। तव्हांखे जेकॾहिं यादि हुजे त उन खां पोइ उन जो हिकिड़ो कानूनी रस्तो कढण जी कोशिशि कई, पर उन जे मौक़िफ़ खे उन्हनि शुरूआती तौर ते डिसोन कयो हो। आज़म सवाती जो मामिलो मुख़्तलिफ़ आहे, जॾहिं त जेको चौधरी फवाद जो मामिलो आहे इन जो ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन सां आहे। इलेक्शन कमीशन जेको चौधरी फवाद जी गिरफ़्तारी जे लाइ थाणे ते हली वई आहे, इहो तव्हांखे अलॻि सम्झणो पवंदो त इलेक्शन कमीशन बेहसियत इदारो तौहीन इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे ख़िलाफ़ नाज़िबा ज़बान इस्तेमालु करण ते इमरान ख़ान खे नोटिस कया आहिनि, असद उमर खे नोटिस कया आहिनि, चौधरी फवाद बि उन में शामिल आहे। उन्हनि जा गिरफ़्तारी जा वारंट जारी कया आहिनि। उन खां पोइ इहो मामिलो रावलपिंडी जी अदालत में वियो। उन्हनि यानी अदालत इमरान ख़ान समेत चौधरी फवाद असद उमर जा वारंट मुअत्तिल किया, पर ॿुधणी जेका आहे उनखे जारी रखण जो हुकुम ॾिनो हो। हींअर जॾहिं इलेक्शन कमीशन जेकॾहिं उन जी तारीख़ जेका हींअर इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन जी ॿुधणी आहे, इमरान ख़ान ऐं चौधरी फवाद असद उमर जो केस लॻे हा त उन में इहो सॼो मामिलो आणनि हा त तव्हांजा वारंट अदालत मुअत्तिल कया आहिनि, पर तव्हां ॿाहिरि वञी असांजे ख़िलाफ़ ही ज़बान इस्तेमालु कयो इन मामले खे वधीक उन में शामिल करे हा त इहो हिकिड़ो मामिलो अलॻि हुजे हा। पर ईअं महसूस थिए थो त इलेक्शन कमीशन वारंट जारी कया, इमरान ख़ान न आयो अदालत मां रिलीफ वरितो त इलेक्शन कमीशन वटि उहे सम्झनि था त असांखे को ॿियो रस्तो बचियो ई न। जेकॾहिं वारंट जारी करण जे बावजूद बि ही सूरत हाल आहे, इमरान ख़ान जेके वकील आहिनि या चौधरी फवाद आहे उहे ॿाहिरि वञी असांखे चवनि था त तव्हांजे बचनि जो बि असां पीछो कंदासीं। पोइ इन सॼे बुनियाद ते उन्हनि वटि इहो रस्तो निकितो त उहे अदालत जो पाण अदालत जो क्लेम कनि था इलेक्शन कमीशन त हू पाण अदालत में आहिनि। इहो पहिरियों भेरो थियो आहे इलेक्शन कमीशन जेका बिज़ात ख़ुदि अदालत हुजे, जंहिंखे पीटीआई वारा बहरहाल तस्लीम नथा कनि त इहा अदालत आहे। उहे सिर्फ़ु चवनि था इलेक्शन कमीशन सिर्फ़ु चूंड कराइण जो हिकिड़ो इदारो आहे, पर इलेक्शन कमीशन खे पंहिंजा अख़्तियार आहिनि, वारंट जारी करे सघे थी। पर वारंट जारी कंदड़ हिकिड़ो इदारो जेको आहे उहो थाणे ते हलियो वञे त एफआईआर दर्ज कयो
इन जो मक़सदु आहे इलेक्शन कमीशन इन सॼे मामले खे इज़ाफ़ी तौर ते वरितो आहे। उनखे तव्हां बर्दाश्त जी लेवल बि सम्झी सघो था, या इलेक्शन कमीशन पंहिंजे ख़िलाफ़ बार बार अहिड़े क़िस्म जी ॿोली ॿुधण खां पोइ इहो एक्शन वरितो आहे त इहो हिकिड़ो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन आहे जंहिंखे वधीक बहस कयो वञे कानूनी नुक़्ते निगाह खां। इलेक्शन कमीशन सम्झे थी त असां वारंट बि जारी कया हुआसीं, पर इमरान खान जी पार्टी इन सॼे मामले ते इलेक्शन कमीशन में अचे ई नथी ऐं ॿिए पासे अदालतुनि खां रिलीफ बि वठे थी, त सवाइ इन जो ॿियो को रस्तो न हुयो। सो इहो इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ बि थी सघे थो ऐं बयानियो बि थी सघे थो, पर हींअर पीटीआई जो मौक़िफ़ इन जे मुख़्तलिफ़ आहे। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार गुरवाणी, अवां तफ़सीली तौर ते असांखे आगाह कयो त इलेक्शन कमीशन जो कहिड़ो स्टैंड आहे। फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद पहुचायो वियो आहे ऐं हुते कचहरी एट वारे इलाइक़े में हुते हुनखे पहुचायो वियो आहे ऐं हाणे ॾिसणो ई आहे त छा हुनजो रिमांड थिए थो पियो या हुनजे हवाले सां ॿियो को फ़ैसिलो ॿुधाए पियो वञे। इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। प्रोग्राम हिते वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, साई था वठूं ऐं साई खां पोइ पीटीआई ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वठंदासीं प्रोग्राम में। फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी मुतलिक़ पीटीआई छा पई सोचे ऐं पीपल्स पार्टी इन बाबति छा पई सोचे, पर पहिरियां वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। अॼु इलेक्शन कमीशन खे धमकियुनि जे इल्ज़ाम हेठि फवाद चौधरी गिरफ़्तार थियो। उनखां थोरी देरि पहिरियां इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहो चयो आहे त मुंहिंजे आवाज़ खे दॿाइण जी कोशिशि कई पई वञे, जेल खां न ॾियारियो वञे। हीउ जेको कुझु थिए पियो उहो इलेक्शन खां अॻु में रिगिंग पई थिए, इहो उनजो वाज़े साबित आहे। उनखां अलावा इमरान खान ॿी ॻाल्हि बि चई आहे त अॼु जेको कुझु थिए पियो उन में किथे बि न पियो नज़र अचे त का आइन साज़ हुकूमत आहे, का आइनी इदारा जेके आहिनि उहे कमु पिया कनि। अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को सियासी माण्हुनि खे गिरफ़्तारी वारो मामिलो आहे ऐं इमरान खान जी हुकूमत में जॾहिं इहो मामिलो थिए पियो त उन ते तनक़ीद कई पई वञे। राना सनाउल्लाह गिरफ़्तार थियो, नून लीग जी तक़रीबन क़यादत गिरफ़्तार थी, मरियम नवाज़ गिरफ़्तार थी, या पीपल्स पार्टी जी क़यादत ते अगरि नज़र विझिजे त आसिफ़ अली ज़रदारी गिरफ़्तार थियो, उनजी भेण मोहतरमा उहा गिरफ़्तार थी। त हीअ जेके सियासी माण्हुनि जी गिरफ़्तारी आहे हिन हुकूमत में, इहो कहिड़ो पैगाम आहे ऐं छा इदारनि ते, छा इलेक्शन कमीशन ते तनक़ीद बि जीअं अॼु मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ॻाल्हि कई आहे त इलेक्शन कमीशन खे बि छा हसास इदारे में ॻणियो वञे। प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं साबिक़ा क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाण साबिक़ सेनेटर आहिनि, पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त जॾहिं अव्हां जी क़यादत जे ख़िलाफ़ केस थींदा, गिरफ़्तारियूं थींदियूं हुयूं, त अव्हां चवंदा हुओ त इहा इंतकामी कार्रवाई आहे। हिकु फवाद चौधरी जी अॼु गिरफ़्तारी थी आहे, इनखे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? छा इनखे बि इहो तस्लीम कयो वञे त इलेक्शन कमीशन ते बि तनक़ीद नथी करे सघिजे, उनखे मुंशी जहिड़ा लफ़्ज़ नथा चई सघजनि? ॾिसो, मुंहिंजे ख़्याल में जेके इमरान खान जे दौरे हुकूमत में अपोज़िशन जूं जेके गिरफ़्तारियूं थियूं पई, उन्हनि गिरफ़्तारियुनि जे पुठियां हुकूमत हुई ऐं हुननि मुख़्तलिफ़ केसिस आहिनि उन्हनि जे खे बुनियाद बनाए ऐं इन क़िस्म जूं हरकतूं कयूं। जीअं मसलन अदी फरियाल खे राति जो ईद जे ॾींहं ते 12-1 बजे उन्हनि खे उतां अस्पताल मां गिरफ़्तार कयो। आसिफ़ अली ज़रदारी जॾहिं हॉस्पिटल में हुआ ऐं आसिफ़ा भुट्टो मुलाक़ात लाइ वई त हुनखे वठी वञनि पिया ऐं हुनखे इवन मिलण न पियो वञे। इन क़िस्म जूं हरकतूं जेके आहिनि उहे हुयूं। हिन वक़्त में हिकिड़ी FIR कठी वई आहे हिकिड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जी तरफ़ां, उहो आज़ादु इदारो आहे ऐं PTI जा माण्हू जेका आज़ादी इज़हार आहे उनजे ग़लति इस्तेमाल खे करे रहिया आहिनि, जेको कंहिंखे गारियूं ॾियणु, कंहिंजे अख़लाक़ियात ते वञणु, कंहिंखे धमकियूं ॾियणु त तव्हांजा ॿार बचा बि तव्हांजा निकिरंदा कोन निकिरंदा, तव्हां कीअं ॾिसूं भला, तव्हां कीअं था एक्शन वठी सघो। त इहा जेका ॿोली बज़ाती ख़ुदि आहे उहो इदारनि जे एहतराम खां ॿाहिरि आहे ऐं हिकिड़े थ्रेड्स आहिनि, जिन थ्रेड्स जे बुनियाद ते हिकिड़ी FIR थी ऐं उन FIR जे बुनियाद ते हिनखे गिरफ़्तार कयो वियो। सो जेकॾहिं आज़ादी जो मक़सदु इहो कोन्हे त छुड़वागी हुजे, हीअ छुड़वागी खां बि 2 क़दम ते वधी बदतमीज़ी ते लथल हुआ। सो हिननि खे पंहिंजे होश हवास में अचणु
खपचे, पंहिंजे इदारनि जे एहतराम बि करणु खपचे, गॾोगॾु आज़ादी जे इज़हार जो बि यकीनन सभिनी इदारनि खे एहतराम करणु घुरिजे। त ही सिर्फ़ु इन ते कोन्हे त हुन मुंशी चयो आहे जी, पर ही उन खां कुझु क़दम अॻिते आहिनि, हुन धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त तव्हांजा सुभाणे ॿार केॾांहुं निकिरंदा, तव्हां ऑफिसनि मां घरनि मां ॿाहिरि न निकिरी सघंदो, तव्हांजी फैमिली से न निकिरी सघंदो। जी। त इन क़िस्म जो नैरेटिव ठाहिण या धमकियूं ॾियणु इहो नामुनासिब हो, उन ते कार्रवाई थियणु खपे आहे। अच्छा, अवां सम्झो पिया त हीउ जेको अमल थियो आहे इहो बिल्कुलु सही अमल थियो आहे, दुरुस्त अमल थियो आहे? ॾिसो, जेकॾहिं कोई सुधरे नथो, केरु बार बार उन्हनि खे चवण जे बावजूदि जेकॾहिं कोई सुधरे नथो त आख़िरी मरहलो त इहो ई आहे न। कानून पंहिंजो रस्तो वरितो आहे, हिन में त का इंतकामी कार्रवाई कोन्हे, हुननि धमकियूं न ॾिनियूं हुजनि, हुननि जा फुटेजिस न पियल हुजनि, ऐं FIR में उहा ई शइ लिखियल आहे, का घड़ितू पंहिंजी हथरादू थियल कोई केस कोन्हे को। सो कानूनी कार्रवाई थी आहे, उन ते मुंहिंजे ख़्याल में एॾो शोर मचाइण जी का ज़रूरत कोन्हे, हू कानून खे फेस कनि। पर ज्ञानचंद साहब, अवां नथा सम्झो त छा हर FIR जी गिरफ़्तारी लाज़मी आहे? त मिसाल उन ते गिरफ़्तारी थी आहे या इहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे न, होॾां FIR थियण खां अॻु में ई गिरफ़्तारियूं थी वञनि, ऐं उन सियासी माण्हुनि जो तव्हां नथा सम्झो त हिन वक़्तु जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आहे ऐं अपोज़िशन हुकूमत ते हावी नज़र पई अचे असांखे हर तरह सां, त हीअ को ग्राउंड अवां ठाहे पिया ॾियो, इन सां इमरान ख़ान जी पॉलिटिक्स खे अञा फ़ाइदो थींदो, उनजी जेका मक़बूलियत आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो, माण्हुनि जूं हमदर्दियूं उन सां थींदियूं। बल्कि आउं सम्झां थो त ज्ञानचंद साहब सां जी सर प्लीज़। हू जेके हदूं ओरांगीनि था त उन्हनि खे पंहिंजे हदुनि में रहण जी लाज़मी आहे। इमरान ख़ान जो छा थो थिए, फवाद जो छा थो थिए, ॿिए कंहिंजो छा थो थिए, इहे हिकिड़ियूं अलॻि शयूं आहिनि। पर हिते जी जेका कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा आहिनि उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी हुरमत आहे, उहा बरक़रार रहणु खपे। हिते इज़हार आज़ादी उहा बि बरक़रार रहणु खपे, हुन में कोई शक कोन्हे, पर हर हिकिड़ा दायरा आहिनि, उन दायरनि अंदरि रही करे करणु खपिजे। जेको बि दायरे खां ॿाहिरि वञे, असांखे किथे न किथे त उन दायरनि में रहणु सिखणो पवंदो न। त जेको बि दायरे खां ॿाहिरि वञे उनखे दायरे में रखण जे लाइ कानून खे हरकत में अचणु खपिजे, ऐं आउं सम्झां थो कानून हरकत में आयो आहे। ॿिए दफ़े ही धमकियूं ॾियणु छॾे ॾियनि, ही शरीफ़ माण्हू थी जेके पॉलिटिकल माण्हू जी सियासत कंदा आहिनि, ही सियासत कनि। आउं त सम्झां थो हिननि खे वॾियूं रिआयतूं मिलियूं आहिनि, हिननि खे कंहिं क़िस्म जी कार्रवाई खे मुंहुं ॾियणो कोन पवंदो। पीपुल्स पार्टी जॾहिं 8 खां 13 ताईं जेका हुकूमत में रही, हिकिड़ो सियासी कैदी कोन हो। इहो असां रवाज विधो त सियासी माण्हुनि खे ॻाल्हाइण ॾियो, सियासी माण्हुनि खे आज़ादी ॾियो, ऐं उन्हनि ते का बि इंतकामी कार्रवाई न थियणु खपे, पर हदुनि अंदरि रहणु ज़रूरी आहे। ठीक है ज्ञानचंद साहब, अवां सां गॾु ई रहिजो। हाणे प्रोग्राम में कमेंट शामिल कंदासूं। नुसरत वाहिद साहिबा, नुसरत वाहिद साहिबा, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने हदें पार कर दी हैं, क्योंकि हदें, ये धमकी सीधी सीधी धमकी थी और इसका कोई और हल नहीं था सिवाय इसके कि गिरफ्तारी की जाती, और जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त हुई है। तो आप नहीं समझती कि इदारों का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे इस तरह के मसाइल सामने हो? नुसरत साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। मैं सवाल सुना आपने या सवाल में दोबारा दोहराऊं? नहीं, सवाल दोबारा प्लीज। अच्छा, ये है कि आप नहीं समझती कि सियासी रहनुमाओं को, सियासी लीडरान को एक हद में रह के बात करनी चाहिए, इदारों का जो तकद्दुस है, इदारों का ख्याल करना चाहिए, कोई धमकी आमेज बात से गुरेज करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज साहब, क्या ये सिर्फ PTI के लोगों के लिए रूल है या किसी और के लिए भी है? ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये तो सबके लिए है, वैसे PTI के लिए तो सिर्फ PTI के लिए नहीं होना चाहिए, तमाम सियासी लीडरान के लिए होना चाहिए। क्योंकि ये नज़र आ रहा है ना कि ये हमारे अगर कोई लीडर कोई बात करते हैं तो फ़ौरन उनको पकड़ लिया जाता है, फ़ौरन उनको अंदर ले जाके बंद कर दिया जाता है, कितनी अजियतें दी जाती हैं, किस किस तरह उनको टॉर्चर किया जाता है, और यही लोग, इन्हीं की सारी क्लिप्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? ये डुअल एटीट्यूड क्यों है? मतलब आप एक सियासी जमात हैं, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, और अगर कोई उसका लीडर कोई गलत बात कर रहा है, आप उनको तंबीह करें, आप उन्हें कहें कि आपने गलत बात की है, आइंदा नहीं कीजिएगा। ये हमेशा से उसूल होते हैं लोगों के कि वो जब भी कोई गलत काम करते हैं उनको अदालत की तरफ से, महकमे की तरफ से, किसी की तरफ से
तंबी आती है कि आप ये वाली चीज नहीं करें। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाता है, डायरेक्ट उनको पनिशमेंट मिलती है, रात के 12 बजे अदालतें खुलती हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि सवाती साहब के साथ क्या नहीं हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या नहीं हुआ। तो ये वाली चीजें इस तरह नहीं हो सकती कि आप एक तरफ एक म्यार रखें और दूसरी तरफ दूसरा म्यार रखें। म्यार आपको एक रखना पड़ेगा तो ही लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आप देखें कि कितना ज्यादा एतमाद किया है इमरान खान साहब ने अदालतों के ऊपर, इस मुल्क के निजाम के ऊपर, कि उन्होंने अपनी चलती हुई हुकूमत को इनके हवाले कर दिया। अच्छा, कि आप लोग सही फैसला करेंगे। आप सोचें कौन अपनी पंजाब की और केपी की हुकूमत इस तरह कर सकता है जो आप इस इमरान खान साहब ने किया? क्या इनको इस बात का एहसास है? क्या वो पागल आदमी? वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन हो जाए और साफ शफाफ तो अब सवाल ही पैदा नहीं होगा साफ शफाफ हो, क्योंकि जो लोग आके बैठ गए हैं, जिनको वजीर आला और पता नहीं क्या क्या बना दिया गया है, और जो लोग अगर सही से काम कर रहे थे उनको उठा के फेंक दिया गया है कहीं और, उनकी पोस्टिंग्स कर दी गई या उनको जॉब से निकाल दिया है या उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो मुझे बताइए कि वो किस तरह कोई इंसान काम कर सकता है इन हालात में? तो नुसरत भाई साहबा ये जो आपने दो रहनुमाओं का जिक्र किया है, तो फवाद चौधरी आज गिरफ्तार हुए, उससे पहले सवाती साहब और उससे पहले शहबाज गिल। लेकिन हम देखते हैं कि आपकी हुकूमत में भी राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा, एक बहुत बड़ी लिस्ट है सियासी रहनुमाओं की जिनको आपकी हुकूमत में गिरफ्तार हुआ। तो आप नहीं समझती कि नहीं होना चाहिए था? आपकी हुकूमत में भी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी सियासी बुनियाद पे, सियासी इंतकाम के बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां पे जो कुछ भी हुआ, क्या नैब के कवानीन के तहत हुआ? नैब क्या हमने बनाई थी? नैब को हमने कहा था तुम इनके ऊपर मुकदमे कायम करो? ये सारे मुकदमे इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पहले किए हुए थे सवाए सनाउल्लाह के, और वो सनाउल्लाह के जो मुकदमे हैं वो आपको पता चल जाएगा बाद में कि उसमें कितनी रियलिटी थी और कितनी नहीं। वक्त जाहिर है, आज नहीं तो 20 साल बाद, 25 साल बाद चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या वो सही था या वो गलत था। अभी फिलहाल वो कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आ रही, किसी चीज से पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि राना सनाउल्लाह का केस भी गलत नहीं था। लेकिन जहां तक फरियाल बीबी और जरदारी तो खैर नहीं थे, ये जो मरियम सफदर साहिबा हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या वटेवर जो लोग हैं जो अंदर गए या उनको सजाएं हुई या जो कुछ हुआ, खुद से हो गया क्या? या हमने किया था? वो हमने सिर्फ ये किया था कि नैब को आजाद कर दिया था कि भाई आप आजाद होके काम करें, आप इस तरह काम नहीं करें, बस इतनी सी बात है। तो ये वाली चीज, इतनी जुर्रत इन लोगों के अंदर नहीं है, ये इस किस्म की वो कर ही नहीं सकते। अच्छा नुसरत भाई साहब, आप नहीं समझती कि ये ऐसे लग रहा है हमें, ये नुसरत साहब हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी पॉलिटिक्स जो है वो 90 और 80 की दिहाई में फिर दोबारा वहाँ पे चली गई है, और जो भी हुकूमत में आता है वो अपोजिशन को गिरफ्तार और अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कराने चला, उस पर हो जाता है। तो आप नहीं समझती कि ये किसी भी सूरत में सियासी गिरफ्तारियाँ किसी भी सूरत में मुल्की सियासत के लिए, फिर मैशत के लिए और फिर स्टेट के लिए बेहतर नहीं है, नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमने इस तरह के गलत काम किया है तो हमें बताइए। मैं आपसे अभी कह रही हूँ कि वो नैब के मुकदमे थे, नैब में सजा याफ्ता थे, नैब में उनको सजा दी गई थी या जो भी हुआ था अदालतों ने उनको किया था। और अगर वो हमारे दौर में हुआ था तो सिर्फ इतना हुआ था कि हमने अदालतों को, नैब को, FIA को, हर एक को आज़ाद छोड़ दिया था कि आप अपना काम करें, आपको नहीं टोका जाएगा, आपको नहीं कुछ कहा जाएगा, बस इतनी सी बात थी। अदरवाइज ये नहीं कि खामखा का इन्फ्लुएंस डाल के लोगों को खराब किया जाए। आप देख लें किस तरह हुआ है यहाँ पे कि आप कुछ समझ ही नहीं आती कि फवाद को किस तरह पकड़ के ले गए, चले गए रात को, सुबह उसके घर पहुंच के पता नहीं रात के 3 या 4 बजे के पहर, और उसके बाद से अब तक उसको घुमाए जा रहे हैं गाड़ी में, वो सफेद कपड़ा डाल के उसके मुंह पे ऊपर उसको रखा हुआ है। थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद कचहरी में उसको पेश किया गया, इस्लामाबाद कचहरी में, लेकिन अब देखना यह है कि वहाँ पे रिमांड होता है या फिर दीगर मामला होते। अच्छा ज्ञानचंद साहब, नुसरत वाहिद साहबा कह रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है सियासी बुनियादों पर, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस पे हूँ कि नहीं होना चाहिए, सियासी लोगों की गिरफ्तारी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कह रही है कि उनकी दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ था वो तो नैब ने किया था, उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या वाकई जो कुछ नैब इतनी बाख्तियार थी कि उन्होंने आपके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था?
देखिए, जो कुछ हुआ था अभी नुसरत साहबा के कहने से जी वो हकीकतें बदल तो नहीं सकती। सो आऊं समझा तो जेके जेकी थियो गुज़रियो जी वो ग़लत थियो जी ऐं हिननि जी मर्ज़ी इमरान ख़ान जे वज़ीरनि जे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ते मौजूद आहिनि। जी इमरान ख़ान त विदे अमेरिका में वञी चयो त आऊं कंहिंखे कोन छॾींदुसि, नवाज़ शरीफ खे जेल में सहूलियतूं छो किया आहिनि। कुछ नहीं था उन्होंने, किया कुछ नहीं चो था। हाँ, तो किया कुछ नहीं था आऊं जी। सम्झां थो इन्हनि जी हिकिड़ी बदहवासी हुई। इन्हनि चाहियो पिए त असां को हमेशह जे लाइ हुकूमत में रहंदासीं, पर हिन वक़्त में जेका आऊं बिल्कुलु एग्री थो कयां, सियासी माण्हुनि जूं गिरफ़्तारियूं न थियणु खपनि, पर सही ही सियासी माण्हू बि थियनि न। ही सियासी माण्हू जो एटीट्यूड आहे त तव्हां पार्लियामेंट खे छॾे हलिया वेंदो। ही सियासी माण्हू जो एटीट्यूड आहे तव्हांजे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस अची वञे त इहा का इंटरनेशनल साज़िश थी हुई। ही छा सियासी माण्हू जो एटीट्यूड आहे त 3 महीननि या 4 महीननि जे लाइ तव्हां ॿिनि सूबनि जूं हुकूमतूं डिसॉल्व करे ऐं हेॾे मुल्क खे हिनखे जी फितरेबाज़ी करे तव्हां मुल्क खे तबाही तरफ़ वठी वञो। जी ही को बि सियासी एटीट्यूड कोन्हे, कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी सां वेहण लाइ तयारु न थियो। जेको हिननि सां गॾु वेहे उहो मुहिबे वतन थी वञे, उहो खीर में धोतल थी वञे। पर ज्ञानचंद साहब जेको अवां नथा न सम्झो हुजे, त ज्ञानचंद सबसे साहब ज्ञान सबसे बड़ा पंजाब का डाकू जी चीफ मिनिस्टर हिननि जो थी वियो त भलड़ थी वियो। पर ज्ञानचंद साहब अवां नथा जेको सम्झो हिननि त कयो आहे उहो भलो। हाणे ज्ञानचंद साहब हाणे बाय इलेक्शन्स थियणियूं आहिनि ऐं जनरल इलेक्शन थियणियूं आहिनि ॿिनि सूबनि में, पंजाब ऐं KPK में जनरल इलेक्शन थियणियूं आहिनि ऐं बाक़ी क़ौमी असेंबली सीटुनि ते बाय इलेक्शन थियणी आहे। त हिन तरह जूं गिरफ़्तारियूं जेके आहिनि उहे सियासी पिच ते अवां खेॾारियो पिया इमरान ख़ान खे, पोइ हू ख़ूब खेॾंदो हुन ते, हू माण्हुनि जूं हमदर्दियूं हासिलु कंदो। ॾिसो, माण्हुनि जूं हमदर्दियूं हू हासिल करे थो या नथो करे, उहो वक़्तु साबित कंदो। पर हिन जहिड़े नालायक माण्हू खे जेको पागल चयो, वो पागल नहीं है, पागल है। अगर पागल न हुजे हिन क़िस्म जो सुसाइड अटैक न करे हा पार्लियामेंट ते। सुसाइड अटैक आहे पार्लियामेंट ते, पार्लियामेंट खे इन नमूने सां छॾे अचनि, पार्लियामेंट जंहिंमें हिन जी हुकूमत मौजूदु आहे। नयूं इलेक्शन्स घटि में घटि पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में छा हिननि खे इक़्तिदार पंहिंजे इक़्तिदार लाइ था कनि न, जी उहो इक़्तिदार त हिननि वटि मौजूदु हुयो। इहो सो आऊं नथो सम्झां त हिनखे का हमदर्दी मिलंदी। ही जंहिंजे लाइक़ु आहे न उहो थियणु खपे, पर पॉलिटिकल सिस्टम में इहे शयूं मुनासिब न आहिनि त सियासी माण्हुनि खे इन नमूने सां वधो वञे, कोर्टूं ट्रायल कनि जेकर कंहिं ते को केस साबित थिए थो। पर हिते जेकर तव्हां सुबुह शाम वेही चओ त तव्हांजा ॿार बच्चा जेके कोन निकिरी सघंदा असांजे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तो ॾिसो अभी इमरान खान के गिरफ्तार नथा करे सघो, देखते हैं कौन गिरफ्तार करने आता है। हिन क़िस्म जो एटीट्यूड जेको पंहिंजो पाण खे कानून खां मथां सम्झण ऐं जेको भी गिरफ्तार कंदो उसको हम देख लेंगे, वो उसके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, ठीक है, पाण हर दर्जे जी बदतमीज़ी कनि, हर दर्जे जूं धमकियूं ॾियनि ऐं पोइ जेकॾहिं कानून किथे थोरो हरकत में अचे त रोअण शुरू कनि त असां सां ज़्यादतियूं थियनि थियूं। मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जे पीपुल्स पार्टी ख़िलाफ़ आहे, उहा न थियणु खपे। पर इन छुड़वागी जे बि असीं ख़िलाफ़ आहियूं त हीअ छुड़वागी छॾे सियासी माण्हू थी पार्लियामेंट जे अंदरि वेहनि, सियासी माण्हुनि सां गॾिजी वेहनि, मुल्क जे मसाइल हल करण जे लाइ ॻाल्हाइण जे लाइ टेबलुनि ते वेहनि, त हिननि सां कोई इशू कोन्हे को। हीअ त कंहिंखे बि नथा छॾियूं, सियासी माण्हुनि खां वठी इदारनि खां वठी जेको बि माण्हू हिननि जे पॉइंट ऑफ व्यू सां कोन्हे, हिननि जे नैरेटिव सां गॾु नथो बीहे, उहो मुल्क जो उहो चोर आहे, उहो डाकू आहे, उहो गद्दार आहे, उहो सभी हदूं पार करे उनके खिलाफ ॻाल्हाइण शुरू था कनि। ओके नुसरत वाहिद साहब, आप नहीं समझती कि ये आपने गलती कर दी है कौमी असेंबली से बाहर आके? ये तो ऐसा ही है जैसे आफ्टर थॉट, बंदा काम पहले करे और सोचे बाद में। अगर आज कौमी असेंबली में आप मौजूद होती तो एक बहुत बड़ी आवाज़ वहाँ पे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलंद हो सकती थी, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ के फ्लोर पे अगर कोई बात होती है तो उसका असर भी होता है। आपने असेंबली से बाहर आके गलती कर ली। ये आपका ख्याल है कि हमने असेंबली से बाहर आके गलती कर दी थी, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही थी उसमें यही था कि जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे तो उसके फौरन बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, जिसकी इमरान खान साहब बिल्कुल एंड शुरू से, जब से हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद से सिर्फ एक ही डिमांड थी उनकी कि इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन और साफ सुथरे इलेक्शन। लेकिन इन्होंने जितनी तेज़ी से तमाम नैब के कवानीन चेंज किए, करप्शन के कवानीन चेंज किए, AVM को चेंज किया और भी पता नहीं क्या क्या कितनी ढेरों ढेर चेंजेस लेके आए, ये वो सिर्फ ये कि जिसके उस पे रह के ये अपने आप को
संभाल सकें, क्योंकि 49 करोड़ तक की करप्शन जो है वो करप्शन नहीं है, उसके बाद मुकदमा हो सकता है किसी के ऊपर भी। तो ये क्या है, मुझे बताइए ये क्या है? और माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अगर उनके ऊपर जायदाद है तो उनको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो वो लोग हैं, अलग हैं वो। और बाप तो बेचारा बिल्कुल मजलूम है, वो तो अलग है, उसने तो कुछ किया ही नहीं होता। सारा कुछ बच्चे जो हैं वो जिस तरह वो साफ फरमाते हैं हमारे जो जी इसहाक डार साहब हैं, जी कहते हैं बच्चों की जायदाद है, मुझे तो नहीं पता, हम बच्चों से नहीं पूछते जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं कि ये इतनी जायदाद कहाँ से आ गई। जी यानी पूरे पिलर्स के पिलर्स बने हुए हैं वहां पे उनके नाम के और उनके टावर्स, और जी लेकिन वो उनको नहीं पता, वालिद साहब को नहीं पता, क्योंकि वो बहुत ही बेचारे भोले और शरीफ हैं, और उनके बच्चों ने पता नहीं कहाँ से वो पैसे कमाए और उन्होंने इतने बड़े बड़े टावर्स बना लिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही स्टुपिड किस्म की दलाइल हैं, जिसको कहा जाए, ये भाई मेरे फरमा रहे थे कि पागल है, पागल नहीं है, वो एतबार करता है इंसानों के ऊपर, उसको जी भरोसा है इंसानों पे। जो बात इंसान करते हैं वो समझता है, क्योंकि मैं खुद साफ दिल का हूँ, बाकी लोग भी उसी तरह साफ दिल के होंगे, और वो लोग भी उसी तरह काम करेंगे जिस तरह मैं कर रहा होता हूँ। क्योंकि जब उन्होंने मदीने की रियासत की बात की तो सारी दुनिया ने मिलकर मजाक उड़ाया, लेकिन मैं हर प्रोग्राम में एक ही बात करती थी, मदीने की रियासत वो नहीं बना सकते, मुझे और आपको मिलकर बनानी है, हमें अपने दिल को चेंज करना है, हमने अपने दिमाग को चेंज करना है। लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है? जाहिर है जिस आवाम को बिल्कुल तालीम से ठीक। कोसों दूर रखा गया हो और उनको सिर्फ इस चक्कर में लगा दिया लेकिन गया हो नुसरत भाई कि साहब, अगले आपने हफ्ते रोटी नुसरत भाई मिलेगी कि साहब नहीं कतई मिलेगी। कलामी आप नुसरत भाई साहब कतई कलामी आप आपने कहा था कि आपको यकीन था कि जैसे ही आप असेंबली से बाहर आएंगी तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब तो आपने दो सूबों की हुकूमत भी गवा दी, उसके बाद आपने कौमी असेंबली से सीटें भी आपने वहाँ से चली गई, अब तो केयर टेकर सेटअप भी अब रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर बनाएंगे। तो आपका जो अंदाज़ा था वो तो दुरुस्त नहीं हुआ। नहीं, देखिए अंदाजा की बात नहीं है, मैं यहाँ पे एक बात कर रही हूँ खान साहब के दिल के और दिमाग के, क्योंकि वो दिल में ना ग्रज रखते हैं, जी ना ही वो गलत सोचते हैं। वो समझते हैं जिस कदर सादा दिल वो इंसान खुद है, इसी तरह बाकी लोग भी हैं। वो जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो उनकी जबान पे होता है। वो ये नहीं होता कि जबान पे कुछ और हो और बैक ऑफ माइंड में कुछ और हो, और पॉलिसी कुछ और हो, किसी और तरीके से वो चल रहे हो। आप देखें क्या हशर हो गया 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर। पाकिस्तान जो तेजी से तरक्की की तरफ जा रहा था, जिसकी इकोनॉमी 6 पॉइंट पता नहीं किस पे चली गई थी, जी जो हमारी रेमिटेंस इतनी ज्यादा हो गई थी, हमारे कारखाने सारे काम कर रहे थे, हमारे डैम्स काम करना शुरू हो गए थे, और मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कहें गरीबों के बारे में शायद पहली दफा सोचा गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट जो इनकी थी, उनको पता ही है कि वो किस तरह चल रही थी। गरीबों के बजाय एफबीआर में एक शख्स बैठा हुआ, उसके पास से 800 शनाख्ती कार्ड निकलते हैं, यानी वो उन तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड लेके उनके नाम पे पैसे लेके वो खुद हजम कर रहे होते हैं। तो ये इस किस्म की चीज नहीं थी यहाँ पे, जिसके नाम था इस ये देखे बगैर के ये किस पार्टी से है, किस कौम से है, किस सूबे से है, सबको मिल रहा था। आप देखें कोरोना डेज में किस तरह हम लोगों ने हर एक की हेल्प आउट किया, कि पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पे थे, जहाँ पे अमवात भी कम हुई और जहाँ पे बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकी। क्योंकि अदरवाइज तो यही होना था कि लोग भूख से अंदर बैठ के मर जाते, बनिस्बत इसके कोरोना से मर रहे होते। तो जो जो कुछ उसने किया वो सिर्फ आवाम की भलाई के लिए किया। अब प्लीज उसको उसी तरह रहने दिया जाए, उसी तरह करने दिया जाए, ताकि वो चीज आगे बढ़े। आप देखें 10 लाख का हेल्थ कार्ड, ये कोई छोटी चीज थी? तो ठीक है। मैं तो नहीं समझती कि इसको इस तरह किया जाए कि गलत अंदाज में उसके प्रेडिक्शन हो, या उसके बारे में गलत अंदाज से बताया जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। ज्ञानी प्लीज। साहब, हाँ नुसरत भाई साहब चवे थी पई त एक त असांखे अंदाज़ो हो त जॾहिं असां हुकूमत में वियासीं, असां ॿिन्हिनि हुकूमतूं छॾे ऐं क़ौमी असेंबली छॾींदासीं त इलेक्शन थींदियूं। हाणे उहो अंदाज़ो केतिरो साबित थियो आहे इहो त वरी हिकिड़ो अलॻि बहस आहे। पर अवां नथा सम्झो त मुल्की तारीख़ में इहो हिकिड़ो ग़ैर मामूली वाक़ियो बि आहे त हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे स्टैंड ते पंहिंजे पॉलिटिकल जेको हुनजो वाट एवर सही ग़लति उहो अलॻि आहे, पर हुनजी जेका सोच आहे हुन पंहिंजी सोच मुताबिक़ ॿई असेंबलियूं ॿई हुकूमतूं छॾे ॾिनियूं। ॿियनि सूबनि में वाज़े हुनजी हुकूमत आहे, उहो चवे थो त जनरल इलेक्शन थिए, नओं मैंडेट अचे ऐं उन हुकूमत खे इहो मैंडेट हुजे त उहो मुल्क हलाए। छो छाकाणि त इमरान ख़ान सोचे थो त इलेक्शन्स अर्ली इलेक्शन थियणु खपनि, इन करे थियणु खपनि। छा बाक़ी जेके 70% पॉपुलेशन जी नुमाइंदगी कंदड़ माण्हू आहिनि, उन्हनि पॉलिटिकल पार्टीज़ खे को राइट कोन्हे को? सो इमरान ख़ान सिर्फ़ु पंहिंजे हद ताईं सोचे थो। जेका नुसरत साहिबा चए पई न, बाक़ी ॿियनि जे
बाकी के बच्चों की बात हो रही है, जी इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और कहाँ पल रहे हैं? आपसे नहीं कमाए वो, पाकिस्तान से नहीं कमाए, उसकी माँ की कमाई के खा रहे हैं वो, और वो अपनी माँ जिससे के भी साथ कमाया, हैं। मैंने आपसे नहीं पूछा है। हाँ, आपसे नहीं पूछा, आप क्यों बोल रहे हैं इस तरह? उसके बच्चे कहाँ हैं? मैडम, आप बच्चे इमरान कहाँ हैं? खान से बच्चे पूछ लेना कि पाकिस्तान वो के हैं पैसे, कहाँ पे? वो आदमी वो है जो बाहर से कमाया हुआ सारा पैसा लाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, सारे हॉस्पिटल उसने बनाए हैं। कोई बना सकता है? इतना करप्ट, इतना बेवकूफ, इतना बंदा है, उसको आप लीडर मानते हैं जो खुद ये नहीं समझ सकता कि पॉलिटिक्स होती कैसे है? सादा दिल आप लोगों की तरह होती है ना, आप लोगों की तरह होती है तो सादा दिल जल जाती है। करप्शन आप लोगों की तरह होती है। तो आप इधर से लूटो, उधर से लूटो, सारा बाहर ले जाओ। पाकिस्तान में जितना पैसा है सारा बाहर ले जाओ। जो 8 अरब से 18 अरब किया था, सारा जरा बाहर लेके चले गए। आप अपनी बारी की बात करिए तो और अच्छा है। ज्ञानचंद साहब मुख्तसरन प्लीज। जी इमरान खान के बेटे का है, इमरान जी नुसरत साहब, मैं आप पाकिस्तान में नहीं है, वो आ भी नहीं सकते और वो सियासत में नहीं है। वो उसका बाप भी करप्ट था, इमरान खान का बाप करप्ट था। इन तरह नुसरत 300 रुपए की बात कर रहे हैं आप, वो जमाने में वो भी गलत हुआ था उनके ऊपर, और वो भी माफी मांगी गई थी, वो भी माफी मांगी गई थी। ये कोई सिलेक्टेड वजीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, किसी को पता फ्यूचर नहीं के बारे में होता, आपको भी नहीं पता। आपको पता नहीं है कि आपके लीडर्स का क्या असर होगा जो पाकिस्तान के अवाम को लूट रहे हैं। न्यूज़ पेपर्स ने लिखा कि कुछ कितने दिनों के बाद इमरान खान आएगा, ये कौन सी साजिश थी? तो किसी उसके तहत नहीं लिखाया गया। चले ये एक अलग बहस हो जाएगा और प्रोग्राम में वक्त नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। नुसरत भाई साहब, आप मुख्तसरन ये बताइए कि ये जो अब बाई इलेक्शन होने हैं कौमी असेंबली की सीट्स पे, पीटीआई उनमें हिस्सा लेगी? क्योंकि पीडीएम की जमातें तो कह रही हैं हम हिस्सा नहीं लेंगे उसमें। पीटीआई तो लेगी, जाहिर है उसकी सीटें। तो फिर आपने दोबारा इसी असेंबली में आना है और फिर दोबारा हमने इस असेंबली में आना है और बैठना है। आपको अगर पता हो तो मैंने और मेरे साथ बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वी वांटेड टू कम बैक, बिकॉज राजा रियाज जो है उसको हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर हम नहीं मानते, वो इनकी तरफ से ही का बंदा है, इनसे ही खरीद के इन्होंने उसको नुसरत भाई साहब, जब दोबारा असेंबली में जाना था तो फिर आपने वहां से इस्तीफा क्यों दी? इसलिए कि अब हम चाहते हैं कि हम अपोजिशन लीडर अपना चूज करें। तो ये पहले ख्याल नहीं था आपको जब इस्तीफा दे रही थी आप? नहीं, उस वक्त क्यों ख्याल होगा? उस वक्त तो एक सिचुएशन इस तरह की सामने क्रिएट की गई। रात के 12 बजे आके प्राइम मिनिस्टर हाउस से आपको पता है किस तरह निकाला गया, या वो खुद निकले, एक डायरी उठा के फौरन चले गए अपने घर। कोई सवाल कोई जवाब कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई नहीं बात की कि मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों ये किया। तो इस तरह की चीजें नहीं होती। ये जाहिर है साइमल्टेनियसली ये चीजें आगे बढ़ रही होती हैं, इसके साथ साथ इंसान सोचता है, कुछ करता है और फिर आगे जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, ज्ञानचंद साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ पीपल्स पार्टी ऐं पीटीआई जो मौक़िफ़ ॿुधो। हाँ, ॾिसणो इहो आहे त मुल्की सियासत कहिड़ो रुख़ थी अख़्तियार करे। ही जेके गिरफ़्तारियूं आहिनि इहो कंहिं बि सूरत में मुल्की सियासत लाइ बहितर कोन आहिनि। जेको माज़ी में थींदो रहियो आहे उनजो ईअं थो लॻे ॼण उनखे दोहिरायो पियो वञे ऐं इहा हिकु सियासत आहे, इहा 80 ऐं 90 वारे ॾहाके खां अॻिते नथी वधे। इहा कॾहिं मैच्योर थींदी ऐं कॾहिं सियासी जमातूं जेके आहिनि उहे मैच्योर फ़ैसिला कंदियूं मुल्क लाइ, सियासत लाइ, जमहूरियत लाइ, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थियो थो पहुचे। असद मुमताज़ के ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।